वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है सिमरन और मेरा नाम है विकास। हम रहते हैं जर्मनी में। सो आई थॉट कि आज एक इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ वीडियो बनाते हैं। सो विकास को यहाँ जर्मनी में हो चुके हैं कुछ लगभग 10-11 साल। सो हमने सोचा कि आज विकास का लाइफ एक्सपीरियंस, विकास की स्टोरी, ये सब जानते हैं और इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं कि वो यहाँ पे कैसे आए, क्या उनका थॉट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, मैं सबको बता देती हूँ कि मुझे तो विकास की जर्नी के बारे में ऑलरेडी पता है, बट मैंने सोचा कि क्या पता इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिल पाए या फिर कोई इंस्पायर हो पाए और वो भी फॉरेन आ पाए। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो। सो मेरा पहला क्वेश्चन विकास से है कि आप जर्मनी कैसे आए और क्या आपका थॉट प्रोसेस था, एंड जर्मनी क्यों आए, किसी और अदर कंट्री भी आप जा सकते थे। जर्मनी में पहली बात तो जर्मनी में हम्म। मास्टर्स करने के लिए आया था। इट्स बीन लाइक आई थिंक 2015 जब मैं मास्टर्स करने जर्मनी आया था। बैचलर आपने सब इंडिया बैचलर में कर मैंने दिया था। इंडिया में की, उसके बाद मैंने 2-3 साल आई थिंक इंडिया में ही काम किया है और देन मैं उसके बाद मास्टर्स करने जर्मनी आया। हम्म। सच बताऊं तो मास्टर्स का मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि यूरोप में इंग्लिश में भी मास्टर्स होती है उस समय, एंड आई वाज लाइक मोर कीन टू नो अबाउट यूएस की, बिकॉज मैं यूएस में काफ़ी रिसर्च करता था कि मेरे को यूएस जाने का बड़ा शौक था, लेकिन हम्म। अगेन बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस वगैरह थी, तो इट होता है ना कि आप मतलब कहते हैं कि चलो बाद में देखते हैं, बट समहाउ मुझे इन बिटवीन मेरे दोस्त जो है काफ़ी अच्छा दोस्त है प्रवीण, आपने देखा भी होगा उसको वीडियो में, हम्म। ही वाज डूइंग मास्टर्स हियर इन जर्मनी। जर्मनी, ओके। और उससे मुझे तो मालूम चला आपने कि उन्हें यस, देखा, फिर आपको लगा कि मतलब यहाँ यस, पे होता है, तो यस, तो उससे अदरवाइज आप वो अदरवाइज आई थिंक मुझे नहीं पता था। मैं सच हम्म। बताऊं तो मैंने कभी इस कोने को देखा ही नहीं मास्टर्स करने में। हम्म। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन कनाडा, यूएस तक ही सीमित हम्म। था, लेकिन जब मैंने उसको देखा देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च एंड देन आई अप्लाइड एंड आई गॉट इट। तो जब आप यहाँ पे आए थे जर्मनी में, आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कैसे किया था, मतलब खुद से किया था या फिर आपकी किसी ने हेल्प वगैरह की थी। लाइक कंसल्टेंसीज, नो नो, हम्म। मैंने आई थिंक खुद से ही सब कुछ किया है, इवन ओके। एप्लीकेशंस वगैरह यूनिवर्सिटी से। भाई इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में लगता है कि यार इतने स्टेप्स हैं, बट आप जब करने जाओगे तो इट्स वेरी इजी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बिकॉज हम्म। जर्मनी में हर चीज़ काफ़ी मतलब प्रॉपर तरीके से होती है, तो तो आपने इट्स, मतलब आप ये सजेस्ट करेंगे लोगों को कि खुद से कर सकते हैं, इजी है। या मैं बोलूँगा कि इट्स गुड कि आप खुद से करेंगे, बिकॉज हम्म। आपको समझ प्रोसेस भी समझ आएगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा हम्म। कि आप खुद से करो, बिकॉज देन आप समझ भी पाओगे कि कर क्या रहे हो। ओके। एंड फिर जब आप यहाँ पे आए तो आपके क्लास में कितने मतलब इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह थे या फिर सब फॉरेनर्स ही थे। यही थोड़ा-सा है, बिकॉज़ उस टाइम क्या था कि हम्म। इंग्लिश कोर्सेज़ काफ़ी कम होते थे, और जिनमें होते थे तो उसमें नॉर्मली फॉरेन स्टूडेंट्स ही रहते थे, जर्मन्स कम रहते थे। मेरी क्लास में आई थिंक 2 जर्मन्स थे, हम्म। बाकी 50-60% आई विल से साउथ एशियंस थे। बाकी बचे 30% 20% फ्रॉम मिडल ईस्ट, अफ्रीका, हम्म। एंड इंडियंस थे। मतलब इंडियंस ही थे मोस्टली। आपके फ्रेंड्स बने। काफ़ी बने हैं, आई थिंक काफ़ी दोस्त हैं मेरे। ओके। सो जब आप आए तो आपकी जर्मन का लेवल क्या था, क्योंकि जर्मनी में जर्मन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं आया था तो मेरी A0 लेवल था। ओके। मतलब मेरा कोई लेवल ही नहीं था। मैं मतलब मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर हाँ, पाता था। प्रोनंसिएशंस मतलब मैं बोल नहीं पाता था काफ़ी वर्ड्स भी, क्योंकि जर्मन थोड़ा-सा ऐसा नहीं है, जर्मन इतनी ईज़ी नहीं है, हम्म। टफ है। यस। सो गाइस, जर्मन टफ तो है, मैं अभी B2 कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। B1 तक इजी था थोड़ा, बट अब B2 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से कि जब आप यहाँ पे आए तो जो यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है वो इंडिया से अलग रहती है या फिर काइंड ऑफ सिमिलर रहती है, नहीं, मतलब उसका पैटर्न कैसा रहता है। स्टडी थोड़ा-सा डिफरेंट रहती है। पैटर्न द स्टडी देखिए, कोर्सेज़ और ये सब हम्म। तो ऐसे सब्जेक्ट्स शायद सेम भी मतलब सब्जेक्ट भी थोड़ा सिमिलैरिटी हो सकती है, टॉपिक्स सिमिलर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। द वे मतलब इनका जो वे हाँ, अलग है काफ़ी। पढ़ाने का जो तरीका है, जो अप्रोच करने का तरीका है क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को, और मतलब हम्म। उसको मतलब एग्जाम लेने का जो तरीका है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होता आपके ऊपर कि भाई मास्टर्स है तो आपको 2 साल में ही खत्म करनी है, लेकिन इंडिया ये पर लोग ये लोग अटेंडेंस को इतना जोर नहीं देते।
कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब आई थिंक जाने की ज़रूरत नहीं है रोज़। क्वालिटी पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, मैं बोलूँगा। आपको ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही कोर्स खत्म करना है, आप पे इतना हुँ, हुँ। प्रेशर नहीं होता है। आपके ऊपर है कि आप कौन-सा सब्जेक्ट कौन से सेमेस्टर्स में लेना चाहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस सेमेस्टर में मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे इंटर्न करने जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है कि 2 साल में ही मास्टर खत्म करनी है, 3-4 कुछ भी ले सकते हैं आप। हाँ, बट बस ध्यान रखें कि आप वीज़ा पे हैं, हुँ, तो हुँ। वीज़ा के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट करें, बिकॉज़ वीज़ा में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इस साल कोई क्रेडिट पूरे ही नहीं किए, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो आपको मिनिमम वीज़ा के लिए जो क्रेडिट्स चाहिए वो तो हर सेमेस्टर में करने पड़ेंगे, एंड देन आप ऐसा कर सकते हैं कि आउट ऑफ 6 आप 1 सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव कर सकते हैं। ओ ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको जर्मन नहीं आती थी, तो मतलब अपॉइंटमेंट्स लेना और जो भी काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत पेपर वर्क वगैरह रहता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, तो फिर आप वो सब कैसे करते थे जब आपको जर्मन नहीं आती थी तो? आई थिंक स्टार्टिंग में तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी हेल्प की। इंटरनेशनल ऑफिस थे हमारे, तो हुँ, वहाँ से हो हुँ। गया। इवन स्टार्टिंग में आई थिंक इंश्योरेंस में भी जो जिसके पास गए हम, जिन जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया वो लोग इंग्लिश बोल रहे थे, तो स्टार्टिंग में बोलते इतना, थे हाँ, थोड़ी-थोड़ी? इंग्लिश बोलते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो लेटर्स वगैरह आते थे सब जर्मन में आते थे, ओके, तो गूगल ट्रांसलेट या कुछ करके पढ़ना पड़ता था। बट मतलब अच्छा होता कि हम मुझे जर्मन आती, तो मतलब मैं सोचता मतलब हूँ वो इस बारे में, या इट्स फ़ायदेमंद बहुत रहता आपके फ़ायदेमंद लिए। रहता। सो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप जब यहाँ पे आए तो आपको ऐसे होम सिक फ़ील होता था? मतलब आपको घर की याद आती थी या नहीं आती थी घर की याद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर की याद तो मुझे अभी भी आती है। ओके। घर की याद मतलब कि अभी मेरा थोड़ा स्पेशल केस है हुँ, कि जहाँ मेरे पेरेंट्स अभी रहते हैं, मैं वहाँ कभी रहा नहीं हूँ। तो घर की याद इन द सेंस ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आती है। पेरेंट्स और भाई-बहनों की याद आती है। बट हाँ, बट घर, आप पहले से हॉस्टल वगैरह में रहते हाँ, थे ना? मैं पहले से ही हॉस्टल्स वगैरह में रहा हूँ, तो मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था, बट मेरे साथ के काफ़ी दोस्त थे जो पहली बार घर से बाहर थे, तो फॉर देम इट वाज़ रियली टफ, आई विल से, स्टार्टिंग में। बट जब आपको एक बार आदत पड़ जाती है तब इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल से। आप हॉस्टल में रहते थे और फ्रेंड्स वगैरह बन गए होंगे। हाँ, मतलब काफ़ी दोस्त हैं मेरे, आपने देखा होगा ब्लॉग्स में भी, सिद्धार्थ, हुँ, पार्थिव, हुँ। प्रवीण है, देयर आर लॉट। सो उसके बाद आपकी लाइफ मतलब सही जा रही थी यहाँ पे, तो आपने अपनी जर्मन वगैरह कैसे बेटर की एंड कैसे क्या किया आपने? सीखी है जर्मन? तो हमारे मतलब यहाँ पे कैसा होता है कि कुछ जर्मन लैंग्वेज कोर्स वर्क का पार्ट होते हैं, तो आपको कुछ लेवल्स कोर्स वर्क के साथ करने पड़ते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आकिन वगैरह में B1 तक करना होता है, हमारे में A1 तक था। तो मैंने A1 लेवल की कॉलेज में ही, एंड देन जो जर्मन सीखी वो पार्ट टाइम के साथ सीखी, बिकॉज मैं वहाँ बोलता था, लोगों के साथ बात करता था, तो उससे आई। बट कोर्स आपका कंप्लीटली इंग्लिश में ही था ना? मेरा कोर्स कंप्लीटली इंग्लिश में था, यस, उसमें ऐसे कोई जर्मन मॉड्यूल्स नहीं थे, लेकिन अगर कोई और है जो आना चाहता है तो उसमें कई बार ऐसे कोर्सेज होते हैं जो बाइलिंगुअल कुछ-कुछ होते हैं, मतलब हाँ, दोनों दोनों लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेज़ होते हैं, में। यस, उसके लिए लेकिन आपको टेस्ट स्टाफ वगैरह देना पड़ता है। आपने अपनी इंटर्नशिप कैसे ढूँढी, कैसे की? कैसे करा मतलब इंटर्नशिप का यहाँ पे? उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, वो शायद मैं कभी विस्तार से बताऊंगा, बिकॉज सिमरन कह रही ज़्यादा बोल रहे हो आप। तो इंटर्नशिप वही, प्रवीण जो मेरा दोस्त है, सेम चीज़ वही हुई। ही स्टार्टेड वर्किंग इन दिस कंपनी, एंड देन मैंने उसके थ्रू उसको पूछा कि अगर कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देन उसने आई थिंक हुँ, एचआर हुँ। वगैरह से पूछा, एंड देन आई गॉट टू नो कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देन मैंने वही सेम दोस्त के साथ एप्लीकेशन वगैरह किया। फ़ायदा हो गया आपका। मतलब जर्मनी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कनेक्शंस अगर कनेक्शंस। हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज कनेक्शन से काफ़ी काम हो जाते हैं। वो जर्मनी में क्या हर जगह इम्पोर्टेंट है आई थिंक, आई है विल ना? से जर्मनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द रीज़न इज़ बिकॉज यू आर वेरी फार फ्रॉम होम, होम। आप लैंग्वेज बहुत अलग है, तो आपके अगर राइट कनेक्शंस हैं, आप काफ़ी लोगों को जानते हो दूसरी कंपनीज हुँ, में, तो हुँ। आप उनके थ्रू मतलब अप्लाई कर सकते हो, जॉब वगैरह का पर्सपेक्टिव देख सकते हो। बट आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे? अच्छा लगता है आपको मतलब जॉब वगैरह करना यहाँ पे? मतलब इंडिया आपने क्योंकि इंडिया में भी आपने जॉब की है एंड यहाँ पे भी किया है। तो क्या द एक्सपीरियंस है द आपका दोनों थिंग में? अलग मेरा, क्या है? या अगेन दिस केस फॉर मी, द केस वाज डिफरेंट बिकॉज इंडिया में मैं हुँ, हुँ। मैन्युफैक्चरिंग में था, आई वाज इन स्टील इंडस्ट्री, और मैं मैकेनिकल से, बैचलर मेरा मेरा मैकेनिकल में था, मास्टर्स मेरी मैकेट्रॉनिक्स में थी, तो मेरा जो मास्टर्स के बाद जो करियर था वो हुँ, मोस्टली हुँ। सॉफ्टवेयर बेस्ड था, मोर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। सो ऑब्वियसली मुझे इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में काम करने का, बट जो मैंने लोगों से सुना है, हुँ, हुँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब काम पे काम करना होता है, उसके हाँ, बाद ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं है। मतलब वर्क कल्चर अच्छा है ना यहाँ पे कि वर्क ऐसे कल्चर अच्छा है, बट छुट्टी लेनी है आपको, लीव यस, लेनी है
या फिर आपको मतलब इतना ही काम करना है, तो ऐसे कोई कहता नहीं है कि बट देखिए देखिए हर सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और एट द एंड में तो यही बोलूंगा कि आपको क्या चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड। हम्म, मतलब आपको क्या चाहिए वो या आइदर जर्मनी में भी मिल सकता है और इंडिया में मिल सकता है। कई लोग हैं जिनको हर साल प्रमोशन चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी दे वांट टू क्लाइंब द हम्म, लैडर, तो उसके लिए आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। आप मतलब इंडिया में काफ़ी जल्दी प्रमोशन कर सकते हैं मेहनत करके। वो जर्मनी में थोड़ा सा स्लो है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी हैं, प्लस थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा भी है बुरा भी है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए एट द एंड। आपको कुछ कल्चरल शॉक लगे यहाँ पे या अच्छा लगा मतलब? ना जैसे कल्चरल, लोग बताते हैं ना कल्चरल शॉक लगे उन्हें यहाँ पे। दिस वाज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप फॉर मी, मैं बोलूँगा। मतलब मैं पहली बार इंटरनेशनल कंट्री में आया, वो भी ऐसी कंट्री में जिसकी लैंग्वेज में बोल नहीं पा रहा हूँ। तो कल्चरल शॉक तो थे ही, बहुत सारे थे। हम्म, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कल्चर शॉक विच आई फाइंड गुड दैट कि बियर यहाँ पे बहुत वैरायटी की हैं। तो स्टार्टिंग में तो बस मैं बियर मुंह पे लगा के रखता था। तो मैं और मेरा दोस्त पार्थिव, हम फ्रिज में वही बियर भर के रखते थे, तो काफ़ी अच्छा था। मजा उड़ाया हमने। यस। मैं एक चीज़ पूछना भूल गई कि जैसे आप आते हैं इंटरनेशनल एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो ब्लॉक अकाउंट उसके बारे में थोड़ा सा मतलब हमें बताओ। ब्लॉक अकाउंट इज समथिंग लाइक कि आप जब इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ की गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आपके पास पर मंथ के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ खर्चा होना चाहिए। हम्म, और ताकि उसको थोड़ा देखते हुए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि आपके ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए होता है। लाइक फॉर हमारे टाइम पे 8040 यूरो था। आपको इतना आपके एक अकाउंट में, आई थिंक डॉइच बैंक में बना सकते हो आप, कोटेक महिंद्रा भी बनाता था पहले। हम्म, एंड देर आर अदर प्रोसेस ऑल्सो, आई थिंक क्या पता अभी चेंज हो गया हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप ब्लॉक अकाउंट बना के आ सकते हैं, देन दैट इज़ अ वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो आपको वीज़ा में वो दिखाना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है कि आपको एक फिक्स, आप जब यहाँ आ जाएंगे जर्मनी में, तो ब्लॉक अकाउंट थोड़ा, वो ब्लॉक अकाउंट क्या बोलता है, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है इन द सेंस कि पैसे आप खर्च कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी ही पर निकाल मंथ सकते हैं निकाल ना पर सकते हो। मंथ। आई थिंक हमारे टाइम पे 600-700 यूरो था। आई डोंट नो अभी क्या रिक्वायरमेंट है, मे बी ज़्यादा हो। स्टूडेंट का खर्चा इतना तो नहीं रहता है ना? अगेन डिपेंड करता है। देखिए अगर आप आखिन ज़ीगन हम्म, जैसे मिडिल काइंड ऑफ सिटी में है, तो खर्चा ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन वहीं अगर आप म्यूनिक जैसी सिटी में है, बर्लिन जैसी सिटी में है, हैम्बर्ग में है, हम्म, तो रेंट काफ़ी हाई हो सकते हैं, आपका अदर खर्चा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अगेन कि मतलब ये बहुत वैसा है, मतलब हम्म। इंडिविजुअलिस्टिक है काफ़ी ये चीज़ें। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड फील हुआ या फिर बहुत ऐसे लोनली फील होता था? नहीं मतलब लोनली लोगों वगैरह, ने आपको, जो यहाँ के लोग हैं वो किस टाइप के हैं? मैं बोलूँगा जर्मनी दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब ऐसा हम्म, दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल लोग हैं। ज़्यादा शो ऑफ नहीं हम्म, करते हैं, जैसे मुझे इंडियंस थोड़ा शो ऑफ लगते हैं। ये बिल्कुल शो ऑफ हम्म। वाले नहीं होते हैं, जैसे हैं वैसे जैसे हैं। है अभी मतलब ये मुंह पे बोलते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी जहाँ से हम लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, यूके भी ऐसा ही है, दूसरी कंट्रीज भी ऐसे ही हैं। तो हम्म, थोड़ा हमें कैसा होता है कि मीठा मीठा बोले तो अच्छा हम्म, लगता है, बट ये दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप मतलब ऐसे हैं कि आप बुरा नहीं चीज़ें, हाँ मानते। मतलब जैसे मैं पत्थर वो हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो हम्म। मेरे को ऐसा है कि, बट ये सबका अपना अपना है। देखिए शायद सिमरन को स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद नहीं आता है, वो मीठा अरे मीठा मुझे भी ज़्यादा सुनना। पसंद आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आई थिंक कि यहाँ पे लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ होता है, चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे वो एंड अपना बात बोल देते हैं, मतलब अपनी बात। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप कल्चर में कितना ज़्यादा घुलते हो, दैट इज़ इनका वेरी कल्चर इंपॉर्टेंट। ही हाँ। ऐसा है थोड़ा। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स का कैसे रहता है स्टडी के साथ? पार्ट टाइम जॉब्स का डिपेंड करता है आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं। ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल तो रहती हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, मतलब वो वो मिल जाती हैं। काइंड ऑफ हेक्टिक रहता होगा या फिर इजी गोइंग, कैसा देखिए रहता है? आसान तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच के जर्मनी आ हम्म। रहे हैं कि लाइफ विल बी स्मूथ, मैं बोलूँगा कि फिर तो मत ही आइए, अच्छा है। जर्मनी या किसी भी अदर हाँ कंट्री आप मतलब जाते हैं तो द मुश्किल ही है। रीज़न इज़ कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वैसा अपना मन बना के आइए कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज़ स्टडी वगैरह भी डिफरेंट रहता है, इतना मतलब और सिंपल फिर नहीं रहता है। खाना बनाना अकेले में अगर हॉस्टल खाना में नहीं ये रहते तो तो? बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर देखिए आप, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर होके नहीं आएँगे अपने माइंडसेट को, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप मतलब ये सोच के आएँगे कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तब तो डिफ़िकल्ट है। सो मतलब आप ये कहेंगे कि लाइफ थोड़ी ऐसे डिफिकल्ट रहती है अकेले में डिफ़िकल्ट और मतलब अदर कंट्री में? ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट रहती है, इवन हम्म। लाइफ़ तो इंडिया में भी डिफ़िकल्ट है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी आप आए, यहाँ पे रहे काफ़ी टाइम रहते हो,
तो आपको क्या लगता है कि आपको जर्मनी ने थोड़ा-सा चेंज किया? मतलब जैसे आप पर्सन इंडिया में थे, वैसे ही आप अभी हो या फिर आप नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ऐसे चेंज हो गए हो? मैं तो काफ़ी चेंज हो गया हूँ, मतलब जस्ट अपोज़िट हो गया हूँ मैं, मिरर हो गया है मेरा। क्योंकि मैं ऑब्वियसली होता ही है, अगर आप कभी आप किसी और कंट्री में जाते हैं और अकेले रहते हैं, फॉर हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल लाइक आप किसी कंट्री में जा रहे हैं और कंट्री के आप किसी और जगह भी जा रहे हैं, आप अकेले हुँ, रह रहे हैं, हुँ। आप अपने फाइनेंशियल्स चीज़ों को फाइनेंशियल्स। मैनेज कर रहे हैं, आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आप पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं, आप नया कल्चर सीख रहे हैं, डिफरेंट जगह के लोगों से मिल रहे हैं, आप डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली चेंज होता है। मेरा तो काफ़ी व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, आई थिंक दैट्स द रीज़न मेरी खुद की सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अब मेरा एकदम लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा-सा मतलब सब जानना चाहते हैं, हुँ, वैसा वाला हुँ। क्वेश्चन है हुँ, हुँ। कि क्या आप फ्यूचर में भी जर्मनी में रहना चाहते हैं या फिर आप वापस इंडिया जाना चाहते हैं? ये सवाल तो मुझसे आई थिंक हर कोई पूछता है, जो भी मुझे मिलता है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हुँ, हुँ। पता नहीं, आई डोंट नो क्या रहेगा। हाँ, मैं रिटायर नहीं होना चाहूँगा यहाँ पर फॉर श्योर, क्यों? लेकिन रहना आई डोंट नो बिकॉज़ हुँ, हुँ। मैंने सोचा नहीं कभी इस बारे में। बट अभी आप फिलहाल यहीं पे रहना चाहते हैं। अभी तो मैं यू लाइक हियर, यहाँ यू फॉर लाइक दिस नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट 6 मंथ्स मैं यहीं पे हूँ। 6 मंथ। ओके। सो गाइस, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक मैंने बहुत सारे विकास से क्वेश्चंस पूछे, मेरे बाल इधर कहीं चिपक रहे हैं एंड हमने विकास की स्टोरी भी सुनी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में, जबकि स्टोरी तो काफ़ी लंबी है बट मेरे पास तो बहुत बातें हैं, लेकिन सिमरन ने मना किया है बोलने के लिए। अच्छा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर और दीजिए। लाइक भी, लाइक या शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लाइक वीडियो। शेयर एंड यस, सब्सक्राइब दिस वीडियो। और फ्यूचर में न्यू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बस विकास, आपको कुछ बोलना है? मुझे बोलने से मना किया गया है। तो चलिए तो फिर। मिलते हैं अगले वीडियो में।